तो दोस्तों मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, जिसके अंदर एक भाई ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि जो ज़ोया यान ने पहली बार जब एंग्री द लोटस बनाया था और ज़ोया यान ने उसको बिल्कुल लापरवाही से यूज़ किया था, जिस तरह से ना जो मास्टर होते हैं वो ना स्लीप के अंदर चले जाते हैं और बहुत से लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि ये ज़ोया यान की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक और गलती थी और उन्होंने मुझसे ही पूछा था कि मुझे क्या लगता है, क्या ये सच में ज़ोया यान की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक और कोई ब्लेंडर था या कोई गलती थी? तो दोस्तों अगर मैं बिल्कुल सच बताऊँ तो मुझे यही लगता है कि असल में ना ये ज़ोया यान की ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी। मगर दोस्तों मैं एक और तरफ एक और चीज़ भी समझता हूँ, क्योंकि ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, जौन सा बंदा मिस्टेक नहीं करता ना वो कभी भी फिर कोई चीज़ सीख नहीं सकता और यही चीज़ ज़ोया यान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि ज़ोया यान ना अक्सर ना बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था और ऐसे ही मुँह उठा के किसी भी खतरे के अंदर कूद जाता था। कई दफ़ा मास्टर यॉलो को उसको समझाने के बावजूद ज़ोया यान कभी भी सही से नहीं समझ पाया इस बात को, जब तक ये चीज़ ज़ोया यान ने खुद अपनी आँखों से देखकर नहीं समझी कि अगर ज़ोया यान कोई ऐसी चीज़ करता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसका अंजाम क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। इस तरह से तो जो ज़ोया है ना वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी से आगे काम लेने लग जाता है, क्योंकि वही मास्टर यॉलो की स्लीप में जाने की वजह से ही ना ज़ोया को कुछ अक्ल आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने देखा है कि जो मास्टर यॉलो है वो तो स्लीप के अंदर चले गए हैं, लेकिन अगर उनकी जगह कोई और होता, ज़ोया का कोई अपना एक और कोई खड़ा होता या फिर कोई ज़ोया की वाइफ होती या कोई भी होता जो उसका अपना होता या फिर उसका पावर लेवल ज़ोया के बराबर या उससे कम होता, तो उसका उस वक्त क्या हाल होता? उस वक्त अगर ज़ोया के साथ कोई भी उसका फैमिली मेंबर या रिलेटिव साथ खड़ा होता ना और उसी की जान चली जाती ज़ोया की इस अटैक की वजह से, तो ज़ोया कभी भी अपने आप को माफ ना कर पाता और ज़ोया की हालत बिल्कुल वैसे हो जाती जैसे इस टाइम ना आप लोग जेड डायनेस्टी के मेन लीड के साथ देख रहे हो। वैसे एक भाई ने मुझसे ये भी पूछा था कि यार आखिरकार सोल लैंड सीरीज के अंदर गॉड कैसे बना जाता है? क्या उसको गॉड बनने का एक ही तरीका होता है कि किसी और गॉड की इनहेरिटेंस ले? तो दोस्तों नहीं, मैंने सोल लैंड सीरीज के अंदर 3 गॉड बनने के तरीके बताए हैं और वो जो वीडियो उसका जो लिंक है आप लोग को इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करके मिल जाएगा।